हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। विल मार्केट सर्वाइव टुडे? जी हाँ, आज का हमारा मोटो यही होने वाला है, क्या मार्केट सर्वाइव करने वाली है। इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हम आपको बताने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड बहुत सारे इंडाइसेस एंड अदर स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स कैसी रही, सेक्टर परफॉर्मेंस कैसी रही, पुट कॉल रेशियो क्या सजेस्ट करता है, आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कल क्या हो सकता है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हम आपको बताने वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के एंड कल के लिए आप कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से। सो अगर हम निफ्टी की डेली कैंडल से स्टार्ट करें, आपको दिखेंगे जो भी फॉल्स आ रहे हैं गाइज, तो ये फॉल आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। जैसे ये हमें दिखा 1.5% का, देन नेक्स्ट 1% का, देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिखा कहीं 1% के आसपास, एंड आज भी हमें 0.76% निफ्टी डाउन दिखा। एक बार मैं आपके लिए लाइंस अगर ऑन कर दूं, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं एंड 21,500 बहुत ही ज्यादा मेजर सपोर्ट बन चुका है आज के दिन। एंड 21,500 ऐसा सपोर्ट है कि अगर ये ब्रेक हुआ तो यहां से बहुत डीप करेक्शन एंड बहुत जल्दी वो करेक्शन देखने को मिल सकती है। सो इंट्राडे में एनालाइज कर लेते हैं। एक बार आपके लिए लाइंस रिमूव कर देता हूं। सो इंट्राडे में क्या हुआ, आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुली एंड उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने नीचे का बायस मेंटेन करके रखा। एंड हमें कैसे पता चला नीचे का बायस मेंटेन्ड है, यहां पे हमने देखा गैप अप खुली, सस्टेन नहीं कर पाई, यहां पे आके कहीं होल्ड करी एंड जैसे ही 15 मिनट का लो कटा तो हमें दिखा मार्केट नीचे गिरती हुई एंड एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन से हमने यहाँ पे देखा बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे आते रही। इसको हम कहते हैं डाउ थ्योरी। क्या मतलब, हायर हाइज नहीं बना पाई मार्केट, इसलिए लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए एक ट्रेंडिंग चैनल में नीचे की तरफ आती गई पूरे दिन। सो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आके मार्केट ने एकदम सपोर्ट लिया है। अगर हम देखें 21,600 आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है एंड यहीं पे हमारी ओआईज जो देखा जाए, जो हमारे पुट्स है वो आज बढ़ चुके हैं। बट लेट्स सी कल की ओपनिंग कैसे रहती है, आपको कल इसको ट्रेड कैसे करना है। सो लेट्स सपोज कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो आपका बायस डाउन साइड का होना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। 22,200 वॉज 22,230 के आसपास वॉज मार्केट का ऑल टाइम हाई एंड आज 21,600 चल रही है, बहुत दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से। बट क्योंकि 2-4 दिन से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है एंड शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है पूरे दिन, ये यहाँ पे देन यहाँ पे, तो हमारा बायस जो है ऑल्सो एफआईज एंड डीआईज का जो डेटा है वो भी ये सजेस्ट करता है कि नेट सेलिंग हो रही है। तो हमारा जो बायसनेस है वो नीचे की तरफ मेंटेन होना चाहिए। 21,600 के आसपास अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो प्राइस एक्शन को देख के हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 21,500 पे, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि 21,500 पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। या तो मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करे एंड एक नीचे की तरफ की कैंडल दे तो आप नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करना है तो थोड़ा सा रुक के जब तक 15 मिनट की 3-4 कैंडल हमारे को प्राइस एक्शन बनाता हुआ नहीं दिखा दे, तब तक हम ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। लेट्स सपोज मार्केट ने गैप अप कर दिया 21,700 के ऊपर, तो हमारा जो स्टैंड है ये बदल जाएगा, हम थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे। जब तक मार्केट इस 21,700 के लेवल पे बना रहेगा सिर्फ तब तक। अगर इसके बाद ब्रेकआउट आया तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, वो भी एक कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जब सेल ऑफ आ रहा है एवरी टॉप पे, यहाँ पे हमें एवरी राइज पे हमें सेल देखने को मिल रहा है। इसलिए हम अगर ऊपर का ट्रेड लेंगे भी तो छोटे टारगेट के साथ 21,850, 21,800 एंड 21,900 हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। फर्स्ट टारगेट अगर हमारा फ्लैट या नीचे की तरफ खुला तो 21,500 एंड 21,500 अगर टूटा तो बहुत तेजी से हमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ओआईज हैं, जो ओपन इंटरेस्ट है वो इतने ज्यादा है कि यहाँ पे जब अनवाइंडिंग होगी, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे नीचे का या ऊपर का ट्रेड बनाया होगा वो ट्रैप हो जाएंगे एंड उनको अपनी पोजीशन रिवर्स करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, जिसकी वजह से स्टॉप लॉसेस हिट होंगे एंड बहुत तेजी से नीचे आते हुए दिखेगी। एंड 21,200 का लेवल हमारा उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे आज के लेवल्स, निफ्टी में कैसा परफॉर्म किया। ऑल्दो निफ्टी 0.7% के आसपास डाउन थी, बैंक निफ्टी 1% से भी ज्यादा डाउन थी, अराउंड 1.5-1.6% डाउन थी। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सो बैंक निफ्टी के हम डेली चार्ट पे आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है एंड जैसे हमने आपके लिए लेवल्स बताए थे, सो जो लेवल्स हमने आपको बताए थे 44,500 का लेवल अभी भी वो इंटैक्ट है, 45,500 का लेवल आज टूट चुका है एंड 46,000 तो ऑलरेडी टूट चुका था 2 दिन पहले ही। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है, सो दिस वाज अराउंड 2.5%, ये भी 0.32% है, कुछ ज्यादा नहीं है, बट 1.76% एंड आज 1.65%, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एवरी सेल पे, एवरी हाई पे यहाँ सेल किया जा रहा है, यहाँ राइज पे सेल किया गया, यहाँ राइज पे सेल किया गया, यहाँ राइज पे सेल किया गया,
यहां राइज पे सेल किया गया एंड अब यहां पे सेल किया जा रहा है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस एक्शन जो है डेली में कुछ ऐसा सा बनते हुए जा रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या बाकी दिनों की तरह जैसे ही रेड कैंडल आती है अगले दिन ग्रीन कैंडल आती है, एक अच्छी रिकवरी होती है, तो क्या ये पैटर्न मेंटेन कर पाएगा। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक सपोर्ट बारी बारी उस पर टेस्ट करा जाता है, जब सपोर्ट को बहुत बार टेस्ट कर लिया जाता है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है एंड हो सकता है ये सपोर्ट अब वीक हो चुका हो। ऑल्दो 44,500 इज अ मेजर सपोर्ट राइट नाउ। 44,500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है एंड उसके बाद सीधा 44,000। सो ये दोनों सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के सपोर्ट बने हुए हैं। बट हम जैसे कहते हैं कि सपोर्ट बारी बारी जब टूटता है एंड बारी बारी वहां पे टेस्ट होता है तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड एक बार अगर टूट गया तो ये वापस रेजिस्टेंस बन जाता है। सो लेट्स सी इंट्राडे में क्या हो रहा है। सो इंट्राडे में अगर हम देखें हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है आर्ली चार्ट पे। यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है 15 मिनट्स पे, बट ये आर्ली की ट्रेंड लाइन है। सो एवरी आवर हमें यहाँ दिखती है कि प्राइस यहाँ से राइज होता है एंड एक शार्प सेल देखने को मिलता है, देन प्राइस वापस राइज होता है। सो एक बारी मैं आपके लिए वो लगा देता हूं, प्राइस राइज होता है, यहां शार्प सेलिंग, देन यहां पे राइज होता है, देन यहां शार्प सेलिंग। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो प्राइस है वो बारी बारी इसी ट्रेंड लाइन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन चुकी है। हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुल जाए, हो सकता है मार्केट यहां पे कहीं खुल जाए या फिर मार्केट धीरे धीरे करके यहां चले जाए, यहां से तेजी से वापस नीचे आए। तो इससे हमारे को क्या समझ आ रहा है, हमारे लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होने चाहिए अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, क्योंकि बैंक निफ्टी और भी ज्यादा डीप करेक्शन में आया है एंड नीचे की तरफ बंद हुआ है निफ्टी से भी ज्यादा। तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले तो हम एग्रेसिव डाउन का ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, स्पेशली जब 44,500 का लेवल जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पुट का सपोर्ट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग ओआईज का ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट बना हुआ है, जैसे ही वो टूटता है तो हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हमें नीचे की तरफ मार्केट टूटता हुआ दिख सकता है टिल, लेट मी शो यू द लेवल्स। सो टिल 44,000 हमारा पहला लेवल रहेगा एंड देन 43,800 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा एंड 43,800 अगर ब्रेक होता है गाइस तो 43,800 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये भी ब्रेक होता है तो हमें डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है कुछ हफ्ते कुछ दिनों के लिए अराउंड 42,000 के लेवल्स के लिए। एंड अगर मार्केट गैप अप खुलती है स्पेशली 45,500 के ऊपर तो हमारा ये गैप डाउन का स्टैंस बदल जाएगा एंड वी विल ट्रेड ओनली व्हेन प्राइस एक्शन टेल्स अस कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, वो भी कंजर्वेटिव होके अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल करके, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे को ट्रेड थोड़ा बेटर दिख रहा है। स्पेशली अगर हम ऊपर का ट्रेड लेंगे तो हम निफ्टी में लेंगे, नीचे का ट्रेड लेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी इस समय थोड़ा ज्यादा वीक बना हुआ है तो हम नीचे का ट्रेड बैंक निफ्टी में लेंगे। फिर भी अगर आपको ऊपर का ट्रेड लेना है, अगर आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट जानने हैं तो 45,500 के बाद हमारा सीधा 46,000 का लेवल बनता है जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारी बनी हुई ये ट्रेंड लाइन। सो 45,500 के आसपास ही यहीं कहीं ट्रेंड लाइन है, अगर यहां पे ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है तो आपको दिख सकता है कि यहां से एक शार्प फॉल आ जाए। आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर एनालिसिस, सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में, सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया, कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो आपको दिख रहा होगा मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आज नेगेटिव में क्लोज हुए, स्पेशली मीडिया एंड पीएसयू बैंक्स ने तो बहुत ही ज्यादा त्राही मचा दी। यहां पे हम देखें मीडिया में जी डिश टीवी 7-8-10% तक नेगेटिव रहे एंड अगर हम पीएसयू बैंक स्टॉक्स में देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल बैंक, महाबैंक, आईओबी बैंक, यूको बैंक ये सब बैंक्स नेगेटिव में रहे। एसबीआई जिसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था वो भी 2-2.5% डाउन था। एंड पॉजिटिव देखें तो बहुत ही छोटे छोटे पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं आईटी एंड फार्मा में एंड हेल्थ केयर में जो कि 0.7% के आसपास पॉजिटिव है। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट भी आज नेगेटिव में रही। विक्स स्पेशली आज ऊपर थी 4% के आसपास, जिससे हमें दिख रहा है कि मार्केट में फियर बढ़ रहा है एंड ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव की तरह थोड़ा सा गिरते हुए हमें दिख रहे हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं पुट कॉल रेशियो के बारे में। हमारा पुट कॉल रेशियो क्या कह रहा है, मतलब पुट सेलिंग डिवाइडेड बाय कॉल सेलिंग क्या कह रहा है हमारा। सो अब जनरली आपको पता होगा कि 0.5 0.6 से लेके 1.5 1.6 की जो रेंज है ये पुट कॉल में कंफर्टेबल रेंज मानी जाती है एंड 0.5 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाती है मार्केट, जहां पे एक हमें बाउंस एक्सपेक्टेड होता है एंड 1.5 के ऊपर जो हमारी रेंज है वो ओवरबॉट हो जाती है, वहां से हमें एक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अभी हम बात करें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की मंथली एंड वीकली पुट कॉल रेशियो के बारे में। निफ्टी का अगर हम देखें तो वीकली पुट कॉल रेशियो 0.65 चल रहा है जो कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, बट अगर मंथली में देखें तो 0.8 है जो अभी ठीक ठाक कंफर्टेबल लग रहा है। हो सकता है थोड़ा सा निफ्टी और गिर सकता है क्योंकि 0.65 में अभी थोड़ा सा स्कोप है निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.54 का वीकली पीसीआर चल रहा है, पुट कॉल रेशियो चल रहा है, जिसका मतलब यहां पे हमें एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। हो सकता है मार्केट गैप अप खोले एंड वहां से वापस गिर जाए। सो दिस इज ऑल
बेस्ड ऑन डेटा, ऑल बेस्ड ऑन पुट कॉल रेशियो डेटा। प्राइस एक्शन की हमने बात ऑलरेडी कर ली है, ये हम डेटा के बारे में बात करें। मंथली देखें तो वो भी 0.6 है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। एंड यहां से हमें हो सकता है एक बाउंस देखने को मिले, या फिर मार्केट फ्लैट खुले एंड वापस ऊपर जाके नीचे आ जाए, इससे हमारा वापस पुट कॉल जो है वो नॉर्मल सही हो जाएगा। सो हो सकता है हमें निफ्टी में इतना कोई ज्यादा मेजर मूवमेंट दिखे ना, बट बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा हमें डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है। अब हमें यह देखना है कि मार्केट बाकी दिनों की तरह वापस नीचे गिर जाएगी एंड डेड कैट बाउंस ही रहेगा, या फिर मार्केट सस्टेन कर पाएगी, ऊपर के लेवल्स पे फॉलो थ्रू दे पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए, एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।